उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी बुधवार को फर्रुखाबाद पहुंची। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए बजट एवं सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने जो बजट पारित किया है वो विकास की ओर ले जाने वाला है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा, 2023 के आम बजट में केंद्र सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार का पूरा ध्यान दिया है, जिसमें महिलाओं की जन आकांक्षाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जनता की जो अपेक्षाएं थीं, उन अपेक्षाओं पर सरकार खरा उतर रही है। जनता में प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास बढ़ा है, जिसके कारण भारत विश्व के ताकतवर देशों में शुमार हो चुका है। बेरोजगारी का जिक्र है कि अभी हमने तो बहुत सारी चीजों का जिक्र आपके सामने नहीं कर पाए, क्योंकि इतना बड़ा बजट है। हम लोग पहले इनकम टैक्स के उसको 5 से 7 लाख बढ़ा दिया। इसका सारा लाभ तो मध्यम वर्ग को ही मिलेगा। हम लोगों ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने काम किया। अभी लखनऊ में अभी 10 से 12 फरवरी के बीच में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इससे हमारे यहाँ रोजगार आएगा। तो सही है, गैस के रेट नहीं कम हुए, ना करने के कोई संकेत हैं। अभी जब आप उसको पेट्रोलियम डीपली आप देखोगे बजट को, अभी जब आप बजट को डीपली देखोगे तो सारा बजट मध्यम वर्गीय लोगों के लिए ही है। कि हमारे यहाँ क्या, जब ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ उद्योग आएंगे तो उद्योगों में जब ज्यादा से ज्यादा निवेश के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। 10 से 12 फरवरी के बीच में जो हमारी इन्वेस्टर समिट है, इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा निवेश होगा तो हमारे लोगों को रोजगार मिल पाएगा, रोजगार के अवसर मिल पाएंगे। तो हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। आपको क्या मिला मैम? जो केंद्रीय बजट की आप बात कर रही थी, उसमें यूपी को क्या मिला है? देखिए, केंद्र, अगर हम देश की बात करते हैं तो विश्व में सबसे बड़ा देश हमारा भारत है। सबसे बड़ा क्या, बड़ा देश हमारा भारत है। और उसमें अगर हम सबसे ज्यादा हम बहुत बड़े राज्य की बात करें तो हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। उसमें युवा बहुत ज्यादा है। तो जितना जो फायदा उन्होंने दिया है तो हमारे प्रदेश को तो मिल ही रहा। अभी जैसे हमने आपसे कहा कि जो नर्सिंग कॉलेज मिल रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज में 28 नर्सिंग कॉलेज हमारे यूपी को मिल रहे हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे यहाँ ज्यादा मिल रही है। किसानों के लिए हमारे उत्तर प्रदेश में ज्यादा लाभ मिल रहा है। सामाजिक प्रगति सूचकांक जो जारी हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश का 31वां स्थान है देश में। तो इस बजट में के रेफरेंस में आप इस संबंध में क्या कहेंगे? हमने आपको बताया कि हमारा बजट सर्वस्पर्शी समावेशी बजट है, जो गांव, गरीब, किसान, महिला, मध्यम वर्गीय हर वर्ग को ध्यान में रख कर के बजट लाया गया है। हमारा देश, हम लोग इस समय अमृत काल मना रहे हैं। जब हम लोग शताब्दी वर्ष को मनाएंगे तो हमारा देश कैसा होगा, उस संकल्प के साथ में हमारा बजट है। हमारा बजट रेवड़ियां बांटने वाला चुनावी बजट नहीं है। हमारा देश विश्व गुरु कैसे बने, इस परिकल्पना को साकार करने वाला। मैम, अडानी जी ने सारा टेस्ट बिगाड़ दिया बजट का है। सब अडानी जी ने सारा टेस्ट बिगाड़ दिया बजट का। सब ध्यान उधर लग गया है। गवर्नमेंट भी कई उनके कॉन्ट्रैक्ट निरस्त कर रही है लगातार। देखिए, वो एक उद्योगपति है और उसका जवाब जो देना है वो आरबीआई देगी, LIC देगी। वो उसका जवाब दे रहे हैं। नहीं, लेकिन यूपी और गवर्नमेंट हम ने अब अपने इस पर देश रिएक्ट को करना आगे शुरू कर बढ़ाने दिया के है। लिए हम क्या नीतियां बना रहे हैं, क्या हमारी योजनाएं हैं, क्या हमारी परिकल्पना है, प्रधानमंत्री जी की क्या सोच है, वो सारी चीजें हम अपना विजन। मैम, आप नर्सिंग कॉलेज आ रहे हैं, लेकिन जो कॉलेजेस यहाँ चल रहे हैं उनमें टीचर्स नहीं हैं। यहाँ इंग्लिश से MA करा रहे हैं और इंग्लिश का टीचर पिछले 10 सालों से नहीं है। कॉलेजेस खाली हैं, प्रोफेसर हैं नहीं, और हम शिक्षा को बहुत ऊपर ले जा रहे हैं। कैसे ले जाएंगे? हम बजट को देख के तो नहीं ले जा सकते मैडम। स्टूडेंट के पास शिक्षा नहीं है। देखिए, नियुक्तियां आयोग से होती हैं और हम भेजते हैं कहाँ पे कितनी नियुक्तियां होनी है। तो हमारी जब से सरकार बनी हमने बहुत नियुक्तियां की। पहले आप देखेंगे एडेड कॉलेज में कई जगह शिक्षक नहीं थे, वहाँ पे हम लोग शिक्षक लेकर के आए हैं। आपकी जानकारी में खुद भी होगा, कई कॉलेज जहाँ पे शिक्षक नहीं थे, इस समय शिक्षक वहाँ पे पहुँचे हैं। तो शिक्षकों की नियुक्तियाँ भी हो रही हैं। और जो कॉलेज की स्थिति थी उसको हम लोगों ने बहुत सुधार किया है। वो आप सब लोग खुद भी उस पर कहेंगे, हमारा साथ देंगे कि स्थितियाँ बहुत सुधरी हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें व्यक्ति के चरित्र निर्माण के साथ साथ हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता के साथ साथ आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए हम बच्चों को रोजगार। बिल्डिंगें बनी है, प्रोफेसर्स नहीं है। मानव प्रधानाचार्यों की जो नियुक्त की थी उसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। दोबारा कब करेंगी? हमारे यहाँ नियुक्तियां बहुत हुई।
हमने प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां की, शिक्षकों की नियुक्तियां की और बहुत कॉलेज में बहुत हद तक शिक्षक पहुंचे हैं और अभी भी हम नियुक्तियां करने वाले हैं जहाँ पे जिसकी आवश्यकता है उसके अनुसार। आपने कई बिंदु गिनाए, स्वास्थ्य की बात कर लें, स्वास्थ्य में जनता को सुधार नहीं दिख रहा है, चिकित्सक नहीं मौजूद हैं अस्पताल हम लोगों ने में। बहुत मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया, जिस तरीके से हमने बात एक खोलने की नहीं जिला, मैडम, एक उत्पाद देने का काम किया। बात है चिकित्सक की, सरकारी अस्पताल में चिकित्सक नहीं है, सरकारी अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज फरुखाबाद में नहीं है, सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सक नहीं है। हमने बहुत मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, लेकिन अभी हमारी और भी परिकल्पना है कि एक जैसे हमने एक जिला एक उत्पादन देने का काम किया, उसी तरीके से हम एक जिला एक मेडिकल कॉलेज भी देने का काम मध्यम वर्गीय वर्ग को आप राहत देने की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार ने भी बसों का किराया बढ़ा दिया है, ऑटो का किराया बढ़ा दिया है, इससे बहुत भार बढ़ने वाला, महंगाई भी बढ़ने वाली है। इससे जो बजट आया है इससे वाकई में नहीं, बसों का किराया तो आपकी सरकार ने बढ़ाया ना, इसमें बहुत लाभ होगा। पर्यटन के लिए बहुत अच्छा हमारा बजट है। हमने हमने रेलवे को बढ़ावा देने का हमने काम किया है, हमने एयरपोर्ट को बढ़ावा देने का हमने काम किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा, कृषि सुधार के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के 8 वर्षों के कार्यकाल में जनहित के कार्य हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में देश को हर मोर्चे पर मजबूत करने का कार्य किया है। सीमा सुरक्षा एवं आतंकी गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। वर्तमान सरकार जनता की अपेक्षा व आकांक्षाओं पर खरा उतर रही है। प्रदेश की योगी सरकार 10 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य इन्वेस्टर्स समिति महासम्मेलन आयोजित कर रही है, जिसमें विश्व भर के कई देशों के उद्योगपतियों को निमंत्रण दिया गया है, जिससे प्रदेश में निवेश को बढ़ाया जा सके। प्रदेश की सरकार ने अच्छी कानून व्यवस्था देने का कार्य किया। अपराध करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई की गई। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता, अमृतपुर विधायक सुशील साके, कोऑपरेटिव बैंक उपाध्यक्ष डॉक्टर भूदेव राजपूत, जिला मीडिया प्रभारी शिवांग रस्तोगी आदि मौजूद रहे।